Assalamualaikum viewers. Today I am going to explain you exercise 1.6 part number 3, that is z1 equal to -4 plus 6 iota and z2 equal to 2 whole 1 upon 2 minus 2 iota। इसमें हमें वेरीफाई करना है z1 प्लस z2 का होल बार यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे तो बराबर आएगा z1 की कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल उतारते हैं, यानी कि सवाल हमें क्या गिवन है, z1 की वैल्यू गिवन है, यहाँ लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद हमें z2 की वैल्यू गिवन है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, हम जो साइड सेलेक्ट करनी है, दो साइड है, लेफ्ट साइड है ये और ये राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2 का होल बार। पहले हम सबसे पहले z1 प्लस z2 करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेंगे, बार मतलब कॉन्जुगेट लेना है। चाहे z1 की वैल्यू उतारी हमने ये वाली, उसके बाद z2 की वैल्यू उतारी, बीच में क्या आया प्लस साइन, ये प्लस साइन यहाँ पे था ना, ये वाला प्लस साइन यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट ओपन करने हैं। फॉर एग्जांपल -4 प्लस 6 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अच्छा, ये टॉपिक है हमारे पास रियल नंबर और मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है ये। तो इसमें हमारे पास एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। हमने ये पूरा वैल्यू उतार ली, समझे, ये वाली हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रख दी। सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे मेरे साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 to the 4 5 प्लस 1 करा 5/2 हो गया, 5/2 प्लस 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 के साइन आ गया, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमने क्या करेंगे, इसको ये जो रियल पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। आयोटा वाला जो हमारे पास पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है और जो सिंपल रियल नंबर है वो रियल पार्ट कहलाता है। मतलब रियल पार्ट और वो रियल पार्ट में ऐड करना है हमने, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा सारे के नीचे 2 है, मतलब एक के नीचे 2 है और सबके नीचे 2 नहीं है। तो हम पहले एलसीएम ले लेंगे, अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या है 1 1 2 2 4 2 8 आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 2 2, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 आ गया आयोटा। प्लस यहाँ तो नीचे 2 है, 2 1 2 हो गया, तो उसका 5 1 5 माइनस 2, फिर यहाँ 1 है, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 आ रहा है नीचे, फिर 2 2 4 आयोटा। ठीक है, एलसीएम कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब 4 2 8 आ गया, 6 2 12 आ गया, साइन एज इट इज़ आ जाएंगे साथ, 5 1 5 आ गया, माइनस 2 2 4 आयोटा आ गया। अब रियल पार्ट ये वाला -8 और ये वाला रियल पार्ट +5, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। जो ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए, कितने बचे, माइनस का 3 क्यों आया, क्योंकि हम प्लस माइनस माइनस ही करेंगे, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है। तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है, 8 हमारे पास बड़ा नंबर है, तो इसकी साइन हमारे पास आ गई -3 के साथ। ठीक है, प्लस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो 12 में से 4 माइनस करो कितना आता है, 8 आता है हमारे पास। तो 8 आयोटा हमारे पास प्लस में क्यों आ रहा है, यहाँ 12 बड़ा था, 12 की साइन क्या आती है, पॉजिटिव, तो 8 आयोटा/2 आ गया। सही, हमने क्या करा, एलसीएम ब्रेक कर दिया, 3/2 के साथ 2 अलग आ गया और 8 आयोटा/2 के साथ 2 अलग से आ गया। इनके नेक्स्ट स्टेप में मैं करती, इसी स्टेप मैंने एलसीएम को ब्रेक भी कर दिया साथ साथ, उनके जाकर सिंप्लीफाई करने में मुझे आसानी रहे। अब ये 3/2 ये तो प्राइम नंबर है, 3 तो टेबल के अलावा किसी टेबल में आता नहीं, तो हम इसको कट नहीं कर सकते, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 2 2 4 8। ठीक है, हमारे पास आंसर आया -3/2 प्लस 4 आयोटा। अभी ये पूरा आंसर नहीं आया, अभी इसका हम ओवरऑल कॉन्जुगेट इस पर अप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास जो बाहर हमें निकालना है वेरीफाई करने में हम निकाल सके। तो z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट लिया इक्वल टू -3/2 प्लस 4 आयोटा, इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया हमने। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो एक रियल पार्ट जो हमारे पास ये वाला क्या है, रियल पार्ट के हम साइन चेंज नहीं करते, एज इट इज़ आ जाता है। जो इमेजनरी पार्ट है हमारे पास ये वाला इमेजनरी पार्ट है 4 आयोटा, इसकी साइन हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ गया कॉन्जुगेट z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट बराबर हो गया -3/2 माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास कौन सी साइड है, अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया अभी। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे अब टेकिंग राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, आप लोगों ने व्यूअर्स देखा होगा, यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या है, z1 का बार प्लस z2 का बार। ठीक है, तो इनका सिंपली हमें अलग अलग से लेना पड़ेगा, मतलब z1 का कॉन्जुगेट अलग लेंगे और z2 का कॉन्जुगेट अलग लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले हमने z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट उतार लिया वैल्यू z1 की, और प्लस साइन लगाया बीच में, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा था, और जब z2 की वैल्यू उतार ली, इस पर अब कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया साथ साथ, क्योंकि स्टार्ट में हम कॉन्जुगेट ही अप्लाई कर देंगे सिंगल। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उसमें ओवरऑल हमें कॉन्जुगेट चाहिए था, इसमें हमें क्या चाहिए, z1 का कॉन्जुगेट अलग से चाहिए और z2 का कॉन्जुगेट अलग से चाहिए। तो z1 का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, मैंने बताया था अपने अभी लास्ट टाइम के, तो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ +6 आयोटा की साइन क्या हो जाएगी, -6 आयोटा।
और यहाँ प्लस -2 आयोटा की साइन क्या हो जाएगी, +2 आयोटा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग, -4 -6 आयोटा प्लस 5/2 प्लस 2 आयोटा। अब वही वाला पार्ट करना है कि एलसीएम लेना है हमने, यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 1 2 ज़ा 2 होता है। हम नीचे वाले से लेते हैं एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेने के व्यूअर्स 2 मेथड हैं। आप चाहें तो सेकंड मेथड से बच्चे करते हैं, एलसीएम लेते हैं, उस तरह भी ले सकते हैं आप लोग कि नीचे ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, रियल पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। -8 + 5 हम कर लेंगे, प्लस माइनस -8 में से 5 माइनस किया, कितना बचा 3। साइन कौन सा है, बड़ा नंबर की, बड़ा नंबर क्या है 8 के साथ जो साइन है हमारे पास आ गई। -2 आयोटा प्लस 4 आयोटा हमारे पास है, तो 12 में से 4 प्लस माइनस करना पड़ेगा। हमारे पास ये -12 आयोटा है प्लस 4 आयोटा है हमारे पास, तो 12 में से हम प्लस माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आता है 8। लेकिन साइन हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है 12 है, 12 के साइन कौन सा है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन आ गया यहाँ पर। सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 2 2 4 × 8। एलसीएम ब्रेक कर दिया, सेम जैसे पहले हमने एलसीएम ब्रेक करा था वैसे ही एलसीएम ब्रेक कर दिया। देन हमने 2 × 2 2 4 × 8 -3/2 एज इट इज़ आया, -4 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। अब हम देखें तो हमारे लेफ्ट साइड का आंसर क्या आया था, वो ये आया था, और राइट साइड का आंसर भी क्या आ रहा है, राइट साइड का आंसर भी यही आ रहा है, सिमिलर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। सवाल में हमें कहा ही गया था कि वेरीफाई करें, और हमने इन द एंड वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड के।